नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण सवाल लाया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, यदि आपके पास 6 सेब है और आप 4 सेब ले लेते हैं तो आपके पास कितने सेब हैं। दोस्तों आपने 4 सेब लिए हैं तो आपके पास 4 ही सेब होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सेब। नेक्स्ट है, एक दर्जी को एक कोट सीने में 2 घंटे लगते हैं तो 5 दर्जी को 5 कोट सीने में कितना समय लगेगा। दोस्तों जब एक दर्जी को एक कोट सीने में 2 घंटे लगते हैं तो 5 दर्जी को 5 कोट सीने में 2 ही घंटे लगेंगे, क्योंकि जितना दर्जी बढ़ा उतना कोट की संख्या भी बढ़ा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 घंटे। इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटे। नेक्स्ट है, एक टेबल पर 10 मोमबत्तियाँ जल रही थी, हवा से 3 बुझ गई तो सुबह कितनी मोमबत्तियाँ बचेगी। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 3 मोमबत्तियाँ, क्योंकि जब 10 मोमबत्ती जल रही थी तो इसमें से 3 बुझ गई तो 7 पूरा जल गई, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मोमबत्तियाँ। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल है, यदि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहो को पानी में डाला जाए तो कौन पहले डूबेगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा पहले डूबेगा। नेक्स्ट है, उत्तर दिशा की ओर जा रही इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। दोस्तों आपका 4 ऑप्शन है, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। चौथा ऑप्शन है किसी भी दिशा में नहीं। दोस्तों जब इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी तो धुआं देगा ही नहीं, तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी दिशा में धुआं नहीं देगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं देता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी दिशा में नहीं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 100 फीट गहरी खाई में गिर गया तो वो बाहर कैसे निकलेगा। दोस्तों वो बाहर जो है भीग कर ही निकलेगा, तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भीग कर। अगला सवाल है, अगर आप किसी दौड़ में तीसरे स्थान वाले धावक को पीछे छोड़ते हैं तो आप किस स्थान पर होंगे। दोस्तों जब हम तीसरे स्थान वाले आदमी को हटाएंगे तो हम भी तीसरे ही स्थान पर होंगे, इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान। नेक्स्ट है, सवाल है, 100 में से आप 10 को कितनी बार घटा सकते हैं। दोस्तों 100 में से 10 को हम एक ही बार घटा सकते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, एक बार। नेक्स्ट है, एक कमरे में 4 कोने हैं और हर कोने में एक बिल्ली बैठी है तो कुल कितनी बिल्लियां हैं। दोस्तों जब 4 कोने में एक एक बिल्ली बैठी है तो कुल कोने में 4 ही बिल्लियां होगी, इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बिल्लियां। अगला सवाल है, 10 मीटर लंबे कपड़े को 1-1 मीटर के 10 टुकड़े में काटने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा। दोस्तों 1-1 मीटर को 10 टुकड़े में काटने के लिए 9 बार काटना पड़ेगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 बार। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, यदि आज से 3 दिन पहले शुक्रवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों मंगल से ठीक 3 दिन पहले शुक्रवार था तो ठीक मंगल के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बुधवार। अगला सवाल है, 12 महीने में से ऐसे कितने महीने होते हैं जिनमें 28 दिन होते हैं। दोस्तों 28 दिन जो है 12 महीने के 12 महीने में होते हैं, इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी 12 महीने में। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किसने डिजाइन किया था। दोस्तों भारत का तिरंगा जो है पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट है, शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ है। दोस्तों शून्य का आविष्कार जो है भारत देश में हुआ था, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए देखते हैं अगला सवाल है, किस देश में रात के 12 बजे भी सूरज चमकता है। दोस्तों किस देश में रात के 12 बजे सूरज चमकता है, तो वह नॉर्वे है, इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे, जहां रात के 12 बजे भी सूरज चमकता है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी होती है। दोस्तों मानव शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशियां जो है जबड़े की मांसपेशियां होती है, इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की मांसपेशियां।
अगला सवाल है, शतरंज खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी। दोस्तों शतरंज खेल की शुरुआत जो है भारत देश से हुई थी। इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश है जहाँ शतरंज खेल की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व में किस खाद्य पदार्थ की एक्सपायरी डेट नहीं होती है और वह कभी ख़राब भी नहीं होता है। दोस्तों किस खाद्य पदार्थ है जो कभी एक्सपायरी नहीं होती है, तो वह शहद है। इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शहद, जो कभी एक्सपायरी नहीं होती है और न ही कभी ख़राब होती है। अगला सवाल है, भारत की सबसे पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी। दोस्तों भारत की सबसे पहली रंगीन फिल्म किसान कन्ना थी, किसान कन्ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान कन्ना, जो भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। दोस्तों बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। अगला सवाल है, विटामिन बी 12 में कौन सा धातु पाया जाता है। दोस्तों विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट धातु। अगला सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास है, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला सैटेलाइट जो है आर्यभट्ट था। इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट, जो भारत का पहला सैटेलाइट था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन सा था। दोस्तों अंतरिक्ष में प्रथम बार पहला जानवर कुतिया गया था। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतिया, जो अंतरिक्ष में प्रथम बार गया था। अगला सवाल है, मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है। दोस्तों मानव शरीर में जल का प्रतिशत 60 से 70% होता है। इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 से 70% है। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में।